जय श्री कृष्ण, जय गोविंद, जय सीताराम। मैं सुनील भट्ट पुनः आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको महाराज जड़ भरत की कथा सुनाता हूँ। महाराज जड़ भरत को जड़ भरत क्यों कहते हैं यह भी आपको बताऊंगा। प्राचीन काल में एक परम धर्मपरायण, परम आध्यात्मिक, जितेंद्रिय, सत्यव्रती राजा भरत हुए थे। वह अपनी प्रजा का पालन संतानों की तरह करते थे। कई धार्मिक अनुष्ठान किए, कई यज्ञों के अनुष्ठान किए। कालांतर में कई बार देवदूत उनके पास आए कि महाराज आपके कर्म अत्यंत अलौकिक है, आप इस लोक को छोड़िए और देवलोक में वास कीजिए। तब महाराज भरत ने कहा कि नहीं, अभी मेरा मन यहाँ लगा हुआ है, मुझे अभी यहीं रहना है, फिर मैं आऊँगा। ऐसा एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, कई बार देवदूत उनके पास आए, पर वो हर बार देवदूत का आग्रह ठुकरा देते थे। कालांतर में जब उन्हें आभास हुआ कि अब वामप्रस्थ में चलना चाहिए, तब अपने राज्य का राज्याभिषेक अपने पुत्र को कर दिया और स्वयं गंडकी नदी के किनारे पर तपस्या में लीन हो गए। गंडकी नदी भारत और नेपाल की बॉर्डर पर बहती है, जहां शालिग्राम जी मिलते हैं। जिस नदी में हिमखंड की नदी है, बहुत ही पावन और पवित्र नदी है। एक दिन देखते हैं कि महाराज भरत अपने आश्रम में प्रभु की आराधना में बैठे हुए थे कि तभी एक घटना घटती है। एक हिरनी नदी में जल पीने के लिए आती है और हिरनी जैसे ही नदी में जल पीने के लिए उतरती है तो देखती पीछे से एक शेर ने दहाड़ लगाई। शेर की दहाड़ सुनकर हिरनी एकदम से डर जाती है और छलांग लगाकर नदी के इस पार आना चाहती है। चूंकि हिरनी गर्भस्थ थी तो उसका गर्भस्थ जो शिशु था वो नदी के अंदर गिर जाता है। हिरनी नदी के इस पार आकर अपने प्राण छोड़ देती है। जो हिरण का शिशु नदी में गिरा और वो नदी की धार में बहकर जाने लगा। महाराज भरत अपने आसन से बैठे बैठे देख रहे थे। उनके मन में ख्याल आया कि ये हिरण का बच्चा अभी अभी जन्मा है और ये नदी में बहकर चला जाएगा और मर जाएगा, इसे बचाना चाहिए। महाराज अपने आसन से उतरते हैं, नदी में जाते हैं, उस हिरण के बच्चे को उठाकर लाते हैं तो वो ठंड से कपकपा रहा था। हिमखंड की नदी, बहुत शीतल जल रहता है। महाराज उसको अपने आश्रम में लेकर आते हैं, उसके लिए आग की व्यवस्था करते हैं और उसको थोड़ा सा तपाते हैं, उसको थोड़ा सा गर्म करते हैं। थोड़ी देर में वो हिरण का बच्चा पाँव ले लेता है, इधर उधर उछल कूद करने लगता है। महाराज को लगता है इसको भूख लगी है, तो महाराज उसके लिए दूध का व्यवस्था करते हैं और उसके खाने दाने की व्यवस्था करते हैं। धीरे धीरे महाराज का उसमें मन लग जाता है। महाराज के साथ वो अटके लिया करता है क्योंकि हिरण बहुत चंचल होते हैं। तो महाराज को उसका सहचर्य अच्छा लगने लगता है। महाराज जहां जाते वहां उसको अपने साथ ले जाते थे। महाराज समीधा के लिए अगर वन में जाते थे लकड़ियां जुटाने के लिए तो उसे साथ ले जाते कि यार मैं इसे यहाँ छोड़ जाऊंगा तो कोई शेर, हिरण, शेर, भेड़िया इसे खा जाएगा। उसके लिए सूखी सूखी, हरी हरी, नोती नोती घास की व्यवस्था करते थे। कालांतर में समय का चक्र चलता रहता और महाराज का समय आ जाता और महाराज की मृत्यु हो जाती है। अब चूंकि महाराज का अंत समय में पूरा ध्यान उस हिरण के बच्चे में रहता है तो महाराज को प्रभु अगला जन्म हिरण की योनि में डाल देते हैं। अब महाराज भरत को पता रहता है कि मैं महाराज भरत था, बड़े बड़े परोपकार के कार्य किए थे। देवदूत मुझे लेने के लिए कई बार आए थे पर मैंने उसे इनकार कर दिया और प्रारब्धवश इस हिरण की संगति में मैं फंस गया और उसके प्रभाव से मुझे हिरण की योनि में आना पड़ा। पूर्व जन्मों में स्मृति में रहा। क्योंकि मोक्ष सिर्फ मनुष्य जन्म में किए गए कर्मों से ही मिलता है। महाराज भरत हिरण की योनि में हर समय आठों याम प्रभु का स्मरण करते रहते थे। उन्होंने अपना जो हिरण का झुंड था उस झुंड को छोड़ दिया कि एक हिरण की संगति करने से मैं तपस्वी से जो मोक्ष का अधिकारी था वहां से गिरकर इस योनि में आ गया हूं, तो अगर मैं हिरणों के साथ रहूंगा, इनके साथ क्रियाएं करूंगा तो और नीचे चला जाऊंगा। तो वो हिरण के झुंड को छोड़कर वो जो भरत हिरण है वो एक ऋषि के आश्रम के आसपास रहते हैं, सूखी फूकी घास खाते और जैसे तैसे करके राम राम करके अपना समय बिताते रहते हैं। समय बीतता चला जाता है, काल चक्र चलता है और उस हिरण की भी मृत्यु हो जाती है। पर उनके पिछले जन्म के, पूर्व जन्म के जो
पुण्य कर्म थे, उसके प्रभाव से उन्हें फिर मनुष्य जीवन मिल जाता है और उन्हें ब्राह्मण के घर में बालक के रूप में पुनः जीवन मिलता है। उनके पुण्य प्रभाव से, पिछले जन्म के जो उनके पुण्य थे उसके प्रभाव से उनको अपने पुराने जन्म की स्मृति बनी रही कि मैं राजा भरत हूं, कई अच्छे मैंने कर्म किए थे, बड़ी तपस्या की थी और बड़े संयोग से मैं मोक्ष का अधिकारी बना था, पर एक हिरण की संगति करने के कारण मेरा ये गति हुई है। अब मुझे लौकिक क्रियाओं में नहीं फंसना है, मुझे बस हर समय प्रभु के ध्यान में ही रहना है और अंत में अपना मोक्ष प्राप्त करना है। भरत के माता पिता की बड़ी इच्छा थी कि यह छोटा मोटा कर्मकांड सीख जाए, कथा वार्ता करना सीख जाए, थोड़ा बहुत पढ़ लिख ले तो कोई गरीब ब्राह्मण की कन्या देखकर इसका विवाह कर देंगे तो इसका जीवन आगे सुचारू रूप से चलता रहेगा। पर वो तो हर समय आठों याम बस प्रभु की स्मृति में लीन रहते थे, उसके अलावा उनके मन में कोई और भाव चलता नहीं था। माता पिता इसी चिंता में रहे और समय के साथ उनके माता पिता की भी मृत्यु हो जाती है और भरत जो है वो युवा अवस्था में आ जाते हैं। माता पिता की मृत्यु हो जाती है, उनके जो 2-3 भाई रहते हैं प्रकांड विद्वान रहते हैं, राजा के कृपा पात्र रहते हैं, तो राजा उनको भूदान गोदान आदि करते रहते हैं। तो वो कहते हैं कि अच्छा है, ये निकम्मा हष्टपुष्ट मट्ठा जो हमारा भाई है ये हमारी खेती संभालेगा और हम अपने कार्यकलाप में व्यस्त रहेंगे। जब उनको खेत की रखवाली करने के लिए भेजा जाता था, उनको गाय चराने के लिए भेजा जाता था, तो वो गायों को कहते थे कि यहाँ बंजर जमीन में क्यों मुंह मार रही हो, इधर खेत में आके आराम से चीरो। चिड़ियों को कहते थे कि आओ चिड़िया, वहां क्यों पेड़ पे बैठी हो, राम जी की चिड़िया और राम जी का खेत, चुगोड़ी चिड़िया भर भर पेट। चिड़ियों को बुला बुला के वो अपना खेत चुगाते थे। उनके भाइयों ने देखा कि ये किसी काम का नहीं है, ये तो उल्टा नुकसान करवा रहा है, तो वो उसको भगा देते हैं। अब उनको तो कोई फर्क पड़ता नहीं था, वो जड़वत हो गए थे, संसार की लौकिक माया से पूरी तरह से भिन्न हो गए थे। हर समय आठों याम बस प्रभु के अनुराग में ही लीन रहते थे। एक समय क्या होता है कि वो कहीं जंगल से गुजर रहे होते हैं और उसी दिशा में एक राजा की पालकी आती है, राजा रघुकुल की पालकी निकलती है, आखेट के लिए आते हैं। तो उनकी पालकी थोड़ी धीरे चल रही होती, तो राजा पूछते क्यों हमारी पालकी इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी क्यों चल रही है। तो पालकी उठाने वाले जो सेवक रहते हैं कि प्रभु हमारा एक जो सेवक है वो थोड़ा सा कमजोर पड़ रहा है, इस वजह से पालकी सही नहीं चल पा रही है, उसका स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है। महाराज थोड़ा सा बाहर देखते हैं और वो देखो एक अच्छा हट्टा कट्ठा हष्ट पुष्ट नौजवान जा रहा है, उसको बुला लो। तो राजा किसी को भी पकड़ के अपनी सेवा में लगा लेते थे। राजा का सैनिक गया, बोले कि चलो महाराज बुला रहे हैं। बोला अच्छा, आ गए। बोले जी महाराज प्रणाम, पालकी उठाओ। ठीक है महाराज। तो भरत जी जो जड़वत हो गए थे पालकी उठा लेते हैं, पालकी और धीरे चलती है। महाराज कहते पहले पालकी ठीक चल रही थी, तो और धीरे चल रही, क्या बात है। बोले प्रभु हमने जो नया आदमी पकड़ा ये तो बहुत मट्ठा है, ये तो कुछ भी नहीं कर रहा है, तो और भी धीरे चल रहा है। महाराज कहते हैं साले तो इतना हष्टपुष्ट तो होकर भी इस तरह घूम रहा है, तो आलसी है, हमको समझ में आ गया, इसीलिए तू इस तरह वन में भटक रहा है। तो भरत जी कहते हैं कि महाराज ऐसा नहीं है, आप कहे तो मैं बहुत तेज चल सकता हूँ, हवा के वेग से भी चल सकता हूँ, पर एक बात का ध्यान रहे कि मेरे पांव से अगर चींटी भी मर जाती है तो उसका सारा दोष आपको लगेगा, क्योंकि मेरे कंधे पर आप सवार हैं। राजा को तुरंत आभास हो जाता, राजा रघुकुल को आभास होता है कि यार हमने किसी संत को पकड़ लिया। तुरंत पालकी से उतरते और उनके चरणों में गिर जाते। बोले महाराज, राजा रघुकुल और महाराज जड़ भरत के बीच में कई प्रकार के शास्त्रार्थ होते हैं। उसके बाद रघुकुल यह निर्णय लेते हैं, अपने सेनापति को कहते हैं कि राज्य पुत्र को दे देना, आज से हम महाराज की सेवा में ही रहेंगे। और इस तरह एक हिरण के बच्चे के मोह के कारण महाराज भरत को 2 जन्म और इस धरती पर आना पड़ा। और हम तो यहाँ पता नहीं कितने मोह के बंधन में पड़े हुए हैं मित्रों। तो हो सके तो धीरे धीरे अपने मोह के बंधन को काटिए और इस लौकिक सुख का त्याग कर कर परलौकिक परम गति श्री विष्णु पद की प्राप्ति के लिए प्रयासरत होइए। जय सीताराम। अगले वीडियो में मैं आपके सामने एक और बहुत रोचक कथा लेकर पुनः आऊंगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय सीताराम।